अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हाफिज़ उबैद और मैं आपके लिए लाया हूँ सेकंड ईयर का मैथ, जिसमें इंशाल्लाह आज हम फ़र्स्ट चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट चैप्टर जिसकी 1.1 एक्सरसाइज हमारी डोमेन और रेंज से रिलेटेड है। इंशाल्लाह आज से हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तमाम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो तमाम के तमाम आपके पास क्वेश्चंस का सोल्यूशन लेकर आऊँ जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड हैं। स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड जो हमारी पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने वाइट बोर्ड पे लिख दिया है। आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह हम इन तमाम क्वेश्चंस को बारी बारी सॉल्व भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारा पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, थर्ड और फोर्थ पार्ट है। यानी ए पार्ट में भी हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे, बी में भी हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारा सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और 8 पार्ट है। इंशाल्लाह इसको भी हम, ये डोमेन और रेंज से रिलेटेड है। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को आपके 1.2 एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है डोमेन और रेंज से रिलेटेड, इंशाल्लाह उसके साथ मैं इसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल मैं इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद लास्ट में आपको करवाऊंगा। तो एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 6 और पेज नंबर हमारे पास है 2, 3, 4। इंशाल्लाह इन एग्जाम्पल्स को भी हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट एक क्वेश्चन है जो एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट एक ही क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारा फिफ्थ और सिक्स पार्ट है। इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को, तमाम क्वेश्चंस को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा और मैं आपको इन क्वेश्चंस के बाकायदा कुछ टाइम कोड बना दूंगा। आप इंशाल्लाह उस टाइम कोड के लिहाज से जो भी क्वेश्चन आपको रिक्वायर्ड होगा, जो जिस क्वेश्चन का भी आपको सोल्यूशन चाहिए होगा, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं, जो भी आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 1 जिसका मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हम क्या करेंगे, एक्स की प्लेस पे एक्स माइनस 1 को रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो राइट साइड पे जहाँ जहाँ हमें एक्स नज़र आ रहा है हम उसकी प्लेस पे एक्स माइनस 1 को रिप्लेस करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। उसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, एक्स की प्लेस पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को रिप्लेस करेंगे और राइट साइड पे जहाँ जहाँ हमें एक्स नज़र आएगा उसकी प्लेस पे हम इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद जो हमारा फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट के थर्ड पार्ट को सॉल्व करने की तरफ। तो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं सोल्यूशन इसका लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स माइनस 1 के साथ। तो मुझे राइट साइड पे जहां जहां एक्स नजर आ रहा है मैं क्या करूंगा, एक्स माइनस 1 से इसे रिप्लेस करूंगा और देखता हूं मेरे पास आंसर क्या आता है। यहाँ पे एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का एक फार्मूला बन चुका है, तो मैं इस फार्मूले को ओपन करूंगा। फार्मूला मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, उसकी वजह से मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, x प्लस 1। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 3x और प्लस 1 विच इज इक्वल टू प्लस 2। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब हम आते हैं इसी एफ ऑफ एक्स फंक्शन के क्वेश्चंस की तरफ और इसमें हम रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को। तो हमारा पार्ट नंबर ये था 3 और अब आते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आपने क्या करना है, एक्स की प्लेस पे कोई नंबर पुट करना है और जिस वैल्यू को हम पुट करेंगे वो हमारे लिए डोमेन बन जाएगी और उससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास रेंज आ जाएगी। ये हमारे पास रेंज भी इन टर्म ऑफ एक्स है और डोमेन भी हमारे पास इन टर्म ऑफ एक्स है। समटाइम हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं डोमेन की प्लेस पे, एक्स की प्लेस पे, तो जो आंसर आता है वो भी एक न्यूमेरिकल आंसर आता है, तो वो न्यूमेरिकल आंसर भी हमारी रेंज बन जाती है। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास, मैं दोबारा से फंक्शन को राइट कर रहा हूं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्वेश्चन मेरा वही है, लेकिन अब की बार मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से इसे रिप्लेस करूंगा। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूँ, एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो मैं क्या करूंगा, राइट साइड पे मुझे जहां जहां एक्स नजर आ रहा है मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 को रिप्लेस करूंगा। तो ये होल स्क्वायर आ गया, माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। यहाँ से मैं इवेल्युएशन करता हूँ, सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, तो ये भी स्क्वायर बन रहा है। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 4 2 8 और 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अगेन 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16। किसी ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का साइन और साइन चेंज करने के बाद ये वैल्यू बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया। यहां से हमारे पास x रेज टू द पावर 4 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू बन जाएगा प्लस 7 एक्स स्क्वायर, और 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 12। ये है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए और उसका थर्ड पार्ट मैंने ये सॉल्व कर दिया, ये है इसका सोल्यूशन। यहाँ पे मैं आंसर मेंशन कर देता हूँ, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया और ये मेरे पास नेक्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक बी पार्ट है, जिसके यही थर्ड और फोर्थ पार्ट को हमने सॉल्व करना है, और बिल्कुल इसी तरीके से आपने एक्स की प्लेस पे कुछ वैल्यूज रिप्लेस करनी है और उससे आपके पास आंसर आएगा। वो आंसर आपकी रेंज बन जाती है, और जिस वैल्यू को आप रिप्लेस करते हो वो हमारे पास डोमेन बन जाती है। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट हेयर, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, जिसमें हमने थर्ड पार्ट में एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस 1 को रिप्लेस करना है, और फोर्थ पार्ट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को रिप्लेस करना है। तो हम देखते हैं कि इससे हमारा क्या सोल्यूशन बन सकता है। तो पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए मैं एफ ऑफ एक्स को दोबारा से राइट करता हूँ। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ, वो मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। तो मैं क्या करूँगा, एक्स को रिप्लेस करूँगा x माइनस 1 से, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 विच इज इक्वल टू, x को मैंने रिप्लेस करना है x माइनस 1 के साथ। ये ध्यान रखना है, मैं x को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, x माइनस 1 के साथ। तो बाहर वाला प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यू एक ही रेडिकल साइन में लिखी जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा, मैं जानबूझ के ब्रैकेट लगा रहा हूँ आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए कि आप x को रिप्लेस कर रहे हैं x माइनस 1 के साथ। तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 4, और फाइनल सोल्यूशन जो मेरे पास बनेगा वो x प्लस 3 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये हमारे पास f ऑफ x माइनस 1 का आंसर है। तो मैं इस आंसर की इंडिकेशन कर देता हूँ इस तरीके से। पार्ट नंबर 4 हमारे पास था, अगेन मैं उस फंक्शन को राइट करता हूँ। f ऑफ x क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4, फंक्शन मेरा वही है। अब की बार मैं क्या करूँगा, x को रिप्लेस करूँगा x स्क्वायर प्लस 4 के साथ, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x को मैंने किससे रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज आ गया। मैं इस पे भी ब्रैकेट लगाना चाहता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैंने x को रिप्लेस किया है एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो फाइनल सोल्यूशन मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8, और ये है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं इसके, ये आप सॉल्यूशन ज़रा क्लियरली देख लें। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट हेयर डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन दिया गया है। मैंने इस क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी है आपके सिलेबस में, बट मैं वो नहीं करवा रहा क्योंकि वो भी इन टर्म ऑफ एक्स है, और ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 1 में ये डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसको आप क्वेश्चन नंबर 1 को एक दफ़ा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 का आपको सेकेंड पार्ट करवा रहा हूँ, जो आपके बुक में मिस प्रिंटिंग हुई है, जिसमें वो थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो तरतीब के लिहाज से आपका सेकंड पार्ट बनता है। फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन दिया गया है और हमने इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप अगर गौर करें तो यहाँ पे डबल फंक्शन लिखा हुआ है, एक फंक्शन जिसकी डोमेन है a प्लस एच, और दूसरा फंक्शन है जिसकी डोमेन है a। तो हम बारी बारी इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, अलग अलग इनकी डोमेन को इंसर्ट करेंगे, और जो इससे सोल्यूशन आएगा उसको इस फ्रैक्शन
फ्रैक्शन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर देखेंगे हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या आता है। तो मैं आता हूँ सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या कर ले, एफ ऑफ एक्स फंक्शन को राइट कर ले आप, वो है हमारे पास साइन ऑफ एक्स। तो क्या करना है, एक्स की प्लेस पे एक मरतबा आप डोमेन में एक्स की प्लेस पे ए प्लस एच पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस एच विच इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस एच। तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। दूसरा फंक्शन मैं इसी को रिप्लेस कर देता हूँ, इम्प्लाइज दैट एक्स की प्लेस पे मैं क्या कर देता हूँ, ए पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास फंक्शन जो आएगा वो साइन ऑफ ए आ जाएगा। अब इन दोनों फंक्शंस को मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस फ्रैक्शन के अंदर पुट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9। तो मेरे पास आ गया जी, फंक्शन था जो फाइंड करना था वो ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पे वैल्यू मैं इनसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो वैल्यू इंसर्ट करने से हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा था, साइन ऑफ ए प्लस एच, जबकि इसका आंसर हमारे पास आ रहा था माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, एच आ गया। अब मैं इसकी फर्दर कैलकुलेशन करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास सोल्यूशन आंसर क्या आता है। तो देखें ये हमारे पास साइन अल्फा बन गया, ये साइन बीटा बन गया। यहाँ पे आपने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसके लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा विच इज इक्वल टू 2 टाइम कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर नंबर 10.4 एक्सरसाइज में ये फार्मूला पढ़ा था कि आपके पास अगर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा दो डिफरेंट एंगल बन रहे हो तो आप उस पर ये फार्मूला प्रोडक्ट वाला लगा सकते हैं। इसको डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट कहते हैं। अगर साइन के दोनों फंक्शंस आ जाए, मिड में माइनस आ जाए, तो 2 से स्टार्ट करके पहले कॉज लिखेंगे बाद में साइन लिखेंगे। तो ये फार्मूला, ये लॉजिक भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये लॉजिक भी आपने सीखी होगी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा, सबसे पहले मेरे पास आ गया 2 इंटू कॉस, पहला एंगल मेरे पास क्या है, a प्लस एच, तो फर्स्ट एंगल a प्लस एच आ गया। और दूसरा एंगल मेरे पास आ रहा है यहाँ पे बीटा की प्लेस पे a आ रहा है, तो ये आ जाएगा पहली मरतबा प्लस आएगा a डिवाइडेड बाय 2 और फिर बाद में साइन फंक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस एच माइनस a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, जो ये होल डिवाइडेड बाय एच आ रहा है उसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। चलें जी फर्दर मैं देखता हूँ इसका क्या सोल्यूशन बन सकता है। तो 2/h इंटू कॉस a प्लस ए विच इज इक्वल टू 2 टाइम a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास साइन h/2। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से आप इस 2 को इंडिविजुअली इन दोनों पे अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी एंटी एलसीएम ले सकते हैं। तो फाइनल सोल्यूशन जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 2/h कॉज ऑफ, अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड करता हूं तो पहला 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा a और दूसरा डिवाइड करने से h/2 आ जाएगा। ये एक कॉज का एंगल आ गया और साइन का एंगल सेम रहेगा, वो है हमारे पास h/2। ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो साइन की जगह यहाँ पे कॉस फंक्शन आ रहा है। तो कॉस के केस में क्या करना होगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये भी कॉस आ जाएगा, ये भी कॉस आ जाएगा, तो ये सेम क्वेश्चन बन जाएगा एक किस्म का। लेकिन फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा जब दोनों कॉस और मिड में माइनस का साइन आता है, फिर हम शुरू में -2 लगाकर और दोनों साइन के फंक्शंस लिखेंगे। ठीक है, दोनों साइन के फंक्शंस लिखेंगे और इसी तरीके से जैसे मैंने ये इवैल्यूएट किया आपने उसी सेम मेथड से इवैल्यूएट करना है। तो इंशाल्लाह इसका भी आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से देख लें और इसमें जो आपकी रिप्लेसमेंट होनी थी नेक्स्ट पार्ट के लिए वो भी मैंने आपको बता दी है कि साइन रिप्लेस हो जाएगा कॉस के साथ, यहाँ पे भी कॉस आएगा, यहाँ पे भी कॉस आएगा, तो फिर दोनों कॉस मिड में माइनस आ जाए, शुरू में -2 लगा के दोनों साइन आंसर में लिखने और वो आपने यहाँ पे रिप्लेसमेंट करने के बाद इनके सोल्यूशन यहाँ पे लिख देने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
डियर स्टूडेंट लुक एट हेयर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 2 के बारे में बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और 4 पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। आप उस क्वेश्चन को एक नज़र देख लीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों पार्ट समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सिलेबस में नहीं है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहा हूँ और आपके इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डोमेन रेंज से रिलेटेड। अक्सर बच्चों को इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन होती है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। तो मैंने जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर ये बात बताई कि हमारी डोमेन क्या है, जो भी वैल्यू आप एक्स के प्लेस पे रखते हैं उसको डोमेन कहा जाता है और जो उससे रिजल्ट हमें हासिल होता है उसको हम रेंज कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इनमें किस तरह की वैल्यूज़ आप इंसर्ट कर सकते हैं। चूंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमने आंसर में लिखना है, एक इंटरवल के फॉर्म में आंसर लिखना है, तो इंटरवल के हवाले से मैं आपको 2 बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बता दूं। एक हमारे पास इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल, और एक हमारे पास होता है ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है? अगर आप किसी इंटरवल को इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल में जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो भी आपके इंटरवल का हिस्सा होती हैं, वो भी आपके डोमेन का हिस्सा होती हैं या रेंज का हिस्सा होती हैं। क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब ये, ओपन इंटरवल को आप 2 तरीकों से लिख सकते हैं। या तो आप इसकी ब्रैकेट को उल्टा कर दें, ये जैसे ब्रैकेट मैंने अंदर की तरफ बंद की हुई है आप इसको बाहर की तरफ खोल दें तो ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल बन जाता है। या फिर ओपन इंटरवल को हम इस तरीके से ये स्मॉल ब्रैकेट यूज करके भी ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि आपके जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज इसमें लिखी जाती है वो एक्सक्लूड कर दी जाती हैं, वो बीच में से निकाल दी जाती हैं और उसके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं वो तमाम की तमाम आपकी उससे डोमेन का या रेंज का हिस्सा बन जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल आपको समझ आना चाहिए। एक और क्लोपन इंटरवल भी होता है। क्लोपन इंटरवल का मतलब क्या है कि आपके समटाइम ये होता है कि आपके ना 2 इंटरवल यानी स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट दोनों कंबाइन कर रही होती है। आप लिमिट की फर्स्ट वैल्यू को इंक्लूड करना चाहते हैं या एक्सक्लूड करना चाहते हैं और सेकंड वैल्यू को आप इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो उसके 2 वेज हैं। एक तो ये कि आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पे आप स्मॉल ब्रैकेट लगा दें, या फिर ये हो सकता है कि आप यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। तो इन दोनों के अलग अलग मतलब हैं, तो आप इसको समझ लें इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि इंटरवल में जो यहाँ वैल्यू लिखी जाएगी इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखी जाएगी, वो वैल्यू तो इंक्लूड होगी, वो आपके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगी, लेकिन जो यहाँ वैल्यू लिखी जाएगी वो आपके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगी। और इन 2 वैल्यूज के दरमियान में वो तमाम के तमाम नंबर भी आपके इंक्लूड जो है ना वो होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सीन है कि आपके यहाँ जो स्मॉल ब्रैकेट के साथ नंबर लिखा जाएगा वो आपके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगी, और जो यहाँ वैल्यू लिखी जाएगी आपके जिसे हम क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे भी हमने क्लोज इंटरवल के लिए इस्तेमाल की है, वो वैल्यू आपके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बनेगी। तो ये 3 बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और क्लोपन इंटरवल। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म में फंक्शन आ रहा है। हमने अपने फंक्शन को 2 चीज़ों से मोस्टली जो हम जिन चीज़ों को प्रेफर करते हैं और जिन चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं वो 2 चीज़ें हैं। हम अपने फंक्शन को उन 2 चीज़ों से बचाने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कि हम फंक्शन को अनडिफाइंड होने से बचा रहे होते हैं कि हम डोमेन की प्लेस पे ऐसा कोई नंबर ना पुट कर दें कि जिससे वो फंक्शन अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाए, यानी समथिंग ओवर 0 फॉर्म में आ जाए या 0 ओवर 0 फॉर्म में आ जाए। इन 2 चीजों से हमने फंक्शन को बचाना होता है। समथिंग ओवर 0 से बचाना होता है, 0 ओवर 0 फॉर्म से बचाना होता है, यानी उसके डिनोमिनेटर को 0 से बचाना होता है। हम ऐसे वो एलिमेंट इंसर्ट नहीं करते फंक्शन में। दूसरा ये कि हम फंक्शन को इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स होने से भी बचा रहे होते हैं कि अगर कहीं रेडिकल साइन आ रहा है तो उसमें हम ऐसी वैल्यूज को इंसर्ट ना कर दें कि कहीं फंक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में चेंज हो रहा हो या फिर वो इमेजिनरी पार्ट बना रहा हो या इमेजिनरी नंबर बना रहा हो। ऐसे वो तमाम वैल्यू से हम अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे बड़े सिंपल सी बात है, अगर रेडिकल साइन में कोई भी फंक्शन आपके पास आ जाए और बाहर किसी किस्म की कोई वैल्यू आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे पुट कर लेना है।
आपने पुट क्या करना है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये डोमेन के लिए मैं वर्किंग बता रहा हूँ आपको। फॉर डोमेन के लिए आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करना है आपने। इसका मतलब क्या है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस नंबर, ये पूरे एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह 0 पुट किया जा सकता है, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, बट 0 से नेगेटिव नंबर आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एग्जिस्टेंस से मुराद ये कि अगर उसमें रेडिकल साइन में आप कोई नेगेटिव नंबर लिखेंगे तो आपके पास वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा। लेट्स सपोज आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह -1 रख दिया, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो वो तमाम वैल्यूज जो कि आपके पुट करने से, डोमेन की प्लेस पे पुट करने से इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा हो, उन नंबर से हमने अवॉइड करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने रेडिकेंड को देख लेंगे। रेडिकल साइन के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसको हम क्या करेंगे, 0 पुट कर सकते हैं और 0 से ग्रेटर देन तमाम नंबर हम उसमें पुट कर सकते हैं। अब इसको इवेल्युएट कर लेते हैं फर्दर। इसमें हमारे x के कौन कौन से आंसर आ सकते हैं। एक्स स्क्वायर 4 राइट साइड पे शिफ्ट करने से प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे दो तरह के आपके सोल्यूशन बन सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं x का स्क्वायर रिमूव करूंगा प्लस माइनस का साइन आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा। जैसे मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया, तो लेफ्ट साइड पे मैं प्लस माइनस लगा रहा हूं। अब एक आंसर तो मेरे पास आ गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गया, बट जो दूसरा आंसर मेरे पास आ रहा है वो एक्चुअली x स्मॉलर देन और इक्वल टू -2 आएगा। इस बात को जरा समझ लें कि मैंने जब x को पॉजिटिव रखा तो मेरे पास जो ग्रेटर देन साइन था वो ग्रेटर देन है, लेकिन जैसे मैं x को नेगेटिव रखूंगा या नेगेटिव साइन को राइट साइड पे रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो स्मॉलर देन में चेंज हो जाएगा। या आपने जूनियर क्लासेस में ये बात सीखी हुई होगी। तो यहाँ पे दो इंटरवल मेरे पास बन गए, एक इंटरवल ये बन गया, एक इंटरवल ये बन गया। मैं चाहता हूं कि मैं इसको कंबाइन इंटरवल में लिख दूं, एक ही यूनिवर्सल सेट बना दूं। तो उसका तरीका कार ये, इसको मैं नंबर लाइन से आपको समझा देता हूं कि इसको लिखने का तरीका कार क्या है। आपने मिड में रखना है 0, राइट साइड पे आपके पास नंबर आ गया, ये 2 पॉजिटिव आ गया, लेफ्ट साइड पे आपके पास -2 आ गया। अब अगर मैं इस इंटरवल को देखूं तो मेरे पास 2 को इंक्लूड किया गया, जिसमें सर्कल को फिल करके राइट साइड पे, राइट साइड पे मैं जो है ना उसे मूव कर रहा हूं कि मेरे सारे 2 से ऑनवर्ड पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ। इसी तरीके से -2 के ऊपर सर्कल लगा के इसको मैं फिल करने के बाद इसको लेफ्ट साइड पे मूव करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा ये जो इंटरवल होगा उसमें -2 से -इन्फिनिटी की तरफ वो तमाम वैल्यूज होंगी जो आप डोमेन में रख सकते हैं, x की प्लेस पे रख सकते हैं। तो डोमेन फाइनली क्या बन जाएगी, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा समझ लीजिए। डोमेन अगर मैं इसके लिहाज से देखूं तो -इन्फिनिटी को एक्सक्लूड करके -2 को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि -2 के लिए मैंने सर्कल को फिल कर दिया। जब मैं नंबर लाइन बनाऊंगा तो जो भी मैं एरो आपके सामने यहाँ पे शो करूंगा उसमें जो सर्कल होगा यहाँ तो उसे फिल अप करूंगा या नहीं करूंगा। अगर मैं उसे फिल करूंगा तो इट मींस कि मैं उस नंबर को इंक्लूड करना चाह रहा हूं। अगर मैं उसे एम्प्टी छोड़ दूंगा, उस सर्कल को खाली छोड़ दूंगा, इसका मतलब ये मैं उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना चाह रहा। अगर मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूं तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा, यहाँ पे ये बात समझने वाली है। और फिर यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा इसका। दोबारा से मैं 2 को इंक्लूड करना चाहता हूं तो मैं 2 से स्टार्ट करके प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहता हूं। तो देखें -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है कि हम इसके बारे में कह सकें कि ये इंक्लूड होती है। तो इन्फिनिटी जहां पे भी साइन आएगा आप हमेशा याद रखें, इन्फिनिटी के लिए कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं बनाते, हमेशा एक ओपन इंटरवल रखते हैं। तो -इन्फिनिटी से -2 और 2 से प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास एक डोमेन बन जाएगी। अब इसमें दरमियान में कुछ नंबर्स हैं, मैं डॉटेड लाइन लगाता हूं, बेशुमार ऐसे नंबर्स हैं जो -2 और 2 के बिटवीन होंगे। वो तमाम नंबर आपके डोमेन में से निगलेक्ट हो जाएंगे, बीच में से स्किप कर दिए जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर पुट करने से आपका फंक्शन क्या बन रहा है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन रहा है, एक इमेजिनरी नंबर बन रहा है। तो ये आगे हमारे पास डोमेन। अब हम आते हैं रेंज की तरफ। रेंज तो एक्चुअली जब हमने ये डिसाइड किया था कि हमने x² -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करना है, तभी हमें रेंज का पता लग गया, क्योंकि एक्चुअली ये हमने एक लिमिट तय कर दी है कि हमारी वैल्यूज कहां से स्टार्ट होकर कहां किस तरफ जाएंगी। तो एक्चुअली डोमेन रेंज तो हमें यहीं से पता लग रही है कि 0 से स्टार्ट करना है अपने नंबर को और 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव की तरफ आपकी तमाम वैल्यूज आंसर में आएंगी। एक्चुअली ये समझ लें आपके, ये आपका एक रिजल्ट भी है, ये आपकी रेंज भी है। तो लिहाजा यहां पे रेंज क्या होगी हमारे पास, रेंज
रेंज के लिए किसी किस्म की वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रेंज हमारे पास आ जाएगी 0 से स्टार्ट करके प्लस इन्फिनिटी की तरफ तमाम के तमाम वो नंबर्स होंगे जिन्हें इंसर्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज समझ आई होगी। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन में डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास 4 पार्ट है। g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। मॉडुलस का फंक्शन है और मॉडुलस आपको पता है कि एक ऐसा फंक्शन है जिसमें डोमेन की जो भी वैल्यू इंसर्ट की जाए और उससे जो आंसर आएगा वो हमेशा एक पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। तो लिहाजा इसके तो बड़ी सिंपल सी वर्किंग है कि अगर आप डोमेन इसकी फाइंड करना चाह रहे हैं डोमेन, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, x की प्लेस पे आप कोई भी नंबर पुट करें तो आपका ये फंक्शन ना तो अनडिफाइंड फॉर्म में बनता है और ना ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है। इस वजह से इसकी डोमेन के अंदर तमाम के तमाम आप रियल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव पुट कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लिहाजा इसके डोमेन के अंदर तमाम रियल नंबर्स होंगे। तमाम रियल नंबर्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक और वे भी है इसका, माइनस इन्फिनिटी से आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। तो ये डिफरेंट वेज होते हैं। आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स या ऑल रियल नंबर, ये भी ठीक है। तो आ जाते हैं रेंज की तरफ। तो रेंज में जैसा कि मैंने कहा कि आप डोमेन में किसी भी किस्म का नंबर पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल किसी भी टाइप का नंबर पुट कर सकते हैं। तो जब डोमेन में जो भी नंबर आप पुट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक पॉजिटिव आंसर आएगा, उसमें नेगेटिव होने के बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है। तो लिहाजा इसकी रेंज के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से स्टार्ट होकर और प्लस इन्फिनिटी की तरफ तमाम के तमाम आपके रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसमें हमने डोमेन और रेंज बतानी थी। इसमें किसी किस्म की एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं है। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट हेयर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ही 5th पार्ट है जिसमें हमने डोमेन और रेंज बतानी है। तो हमारे पास फंक्शन एक्चुअली 6x + 7 और 4 - 3x। एक्चुअली ये एक ही ग्राफ के दो फंक्शंस हैं। तो ये पीस वाइज फंक्शंस होते हैं, ऐसे वो फंक्शन जिनको आप डिफरेंट जो है ना पीसीस में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। तो पीस वाइज फंक्शंस के डोमेन भी आपके 2 या 2 से ज़्यादा डोमेन आ सकती हैं डिपेंड अपॉन गिवन कंडीशन। तो इसकी 2 कंडीशंस दी गई हैं। x स्मॉलर देन और इक्वल टू -2 के लिए इसकी डोमेन क्या होगी और -2 स्मॉलर देन x के लिए इसकी डोमेन क्या होगी। हम चेक करते हैं इसकी डोमेन क्या होगी और फिर इसका एक कंबाइंड इंटरवल बनाएंगे और उस इंटरवल को बनाने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फॉर डोमेन। तो डियर स्टूडेंट, डोमेन के लिए आप क्या करेंगे कि पहले इसको भी मैं एक इंटरवल से आपको समझाता हूँ, एक नंबर लाइन से समझाता हूँ। नंबर लाइन के मिड में 0 रखते हैं और राइट साइड पे कुछ पॉजिटिव नंबर लगाते हैं, लेफ्ट साइड पे कुछ नेगेटिव नंबर्स लगाते हैं। हमारे जो कि मेन जो वैल्यू है वो -2 है, तो -2 में यहाँ पे -1 -2 लिखता हूँ। तो आप देखें कि अगर मैं फर्स्ट फंक्शन के लिहाज से चलता हूँ तो -2 के ऊपर मैंने एक सर्कल लगाया और इस सर्कल को अब मैं फिल करूँगा। फिल करने का मतलब ये होगा कि मैं इस नंबर को इंक्लूड करना चाहता हूं। ये याद रखिएगा कि इंटरवल में मैंने आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट बताई थी कि जिसमें अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूं तो इसके साथ जो भी नंबर लिखा जाएगा इस साइड पे लिखा जाएगा वो नंबर इंक्लूड होगा, और अगर मैं इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूं तो यहां जो नंबर लिखा जाएगा वो भी इंक्लूड होगा। तो यहां पे याद रखें कि जब भी आपके पास इनइक्वालिटी के अंदर स्मॉलर देन के साथ इक्वालिटी का साइन आ जाए या ग्रेटर देन के साथ इक्वालिटी का साइन आ जाए तो वो नंबर भी आपका डोमेन या रेंज के अंदर इंक्लूड होता है। लिहाजा यहां पे मैं -2 के ऊपर एक सर्कल फिल कर रहा हूं, तो फिर -2 से मूव किस तरफ मैंने करना है, लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो -2 से ऑनवर्ड लेफ्ट साइड पे वो तमाम के तमाम नंबर्स होंगे। तो इसकी डोमेन आप देखें, मैं डोमेन कंबाइन लिखूंगा, आप जरा गौर कीजिएगा। -∞, यहां पे मेरी -∞ से स्टार्ट होकर -2 की तरफ होगा जिसमें -2 मेरा इंक्लूड है। अब आ जाए जरा इस फंक्शन के लिहाज से यूनिवर्सल सेट इसका बना देते हैं। दोबारा से -2 के ऊपर एक सर्कल लगाते हैं। अब मैं इस सर्कल को इस बार खाली छोड़ रहा हूं। अब मैंने मूव किस तरफ करना है, मेरा x जो है ना वो ग्रेटर देन आ रहा है, तो इट मींस कि मैंने राइट साइड पे मूव करना है। यहां पे मेरे पास आ रहा है x स्मॉलर देन और इक्वल टू -2, यहां पे मेरे पास आ रहा है x ग्रेटर देन -2।
आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब की बार मैंने -2 के ऊपर जो सर्कल लगाया उसे मैंने फिल अप नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको इंक्लूड नहीं करना चाह रहा। तो -2 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ वो तमाम के तमाम नंबर्स होंगे जिसमें माइनस इन्फिनिटी भी हमारी इंक्लूड नहीं होगी। तो आप गौर कीजिए कि इस इंटरवल में जो वैल्यू आपकी आ रही है उसी से आगे जो आपके ना इस इंटरवल में वैल्यूज आ रही हैं, दरमियान में किसी किस्म का कोई ब्रेक नहीं है। आप गौर करें कि यहां पे -2 को हमने किया इंक्लूड और अगले ही लम्हे हमने -2 को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब जो वैल्यूज इसमें नहीं थी वो इसमें आ गई और जो वैल्यूज इसमें नहीं थी वो इसमें आ गई। तो एक्चुअली हम तो फिर ये बताना चाह रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करके प्लस इन्फिनिटी की तरफ तमाम की तमाम आपके डोमेन में नंबर्स होंगे जिन्हें आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारी सिंपल सी एक डोमेन आ गई। रेंज के लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, उस वर्किंग को जरा आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो वर्किंग किस तरह की है। तो यहां पे हम लिख देते हैं फॉर रेंज। रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम ले लेते हैं फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 7। तो मैं क्या करता हूं ये मैंने f ऑफ x g ऑफ x लिख देते हैं। तो g ऑफ x की प्लेस पे क्या पुट कर दे, -2 पुट कर दे। तो यहाँ पे मेरे पास -2 आ गया, 6 इंटू यहाँ पे भी -2 आ गया प्लस 7। तो मैं देखता हूँ इससे मेरा आंसर क्या आ रहा है, -12 प्लस 7 विच इज इक्वल टू -5 आंसर आ रहा है। दोबारा से मैं उसी फंक्शन को लेता हूँ, g ऑफ x इज इक्वल टू क्या था 6x प्लस 7। और अब के बाद दोबारा से मैं इस फंक्शन के अंदर मेरा फंक्शन अब ये वाला होगा 4 - 3x। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, -2 एक दफा फिर से पुट करता हूँ और फिर इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ कि इसका इंटरवल लिखना कैसे आपने। तो g ऑफ x की प्लेस में -2 पुट किया, राइट साइड पे 4 - 3 इंटू -2 आ गया, यह जगह 4 + 6 विच इज इक्वल टू 10 आंसर आ गया। अब यहां से समझने वाला काम शुरू हुआ है, आपने जरा ध्यान से और गौर से सुनना है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने पहले फंक्शन को जब लिया तो उसमें मेरा ये नंबर इंक्लूड था, -2 इंक्लूड था, तो इससे जो आंसर आएगा वो भी इंक्लूड होगा, इंटरवल के अंदर वो इंक्लूड होगा, वो शामिल होगा। और जब मैंने फंक्शन ये वाला लिया तो मैंने देखा कि मैंने -2 को पुट तो किया लेकिन -2 हमारी डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं था, वो एक्सक्लूड था। तो मैं क्या करूंगा, -2 को मैं शामिल लिख तो रहा हूं लेकिन उससे जो आंसर आएगा उसको मैं इंक्लूड नहीं करना चाह रहा, तो मैंने यहां पे क्रॉस लगा दिया। अब जरा इंटरवल में लिखने का तरीका देखें, आप लिखें यहां पे रेंज। तो रेंज के लिए पहले नंबर को आप स्टार्ट कर रहे हैं -2, हमारे -5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो आंसर आएंगे वो नेगेटिव की तरफ आएंगे, ठीक है। जब जैसे जैसे आप वैल्यू नीचे की तरफ आते जाएंगे आपके जो रेंज में आंसर आएंगे वो भी नीचे की तरफ आते जाएंगे। लिहाजा -इन्फिनिटी से स्टार्ट करके -5, जिसमें -5 को मैं इंक्लूड कर रहा हूं और फिर यूनिवर्सल सेट में इसका बना देता हूं और नेक्स्ट नंबर में इंटरवल में 10 लिख रहा हूं लेकिन मैं 10 को इंक्लूड नहीं करना चाह रहा, लिहाजा मैं एक स्मॉल ब्रैकेट यूज करूंगा और प्लस इन्फिनिटी की तरफ मेरा इंटरवल बनेगा। तो याद रखिएगा कि यहां थोड़ी सी जरा चेंजिंग आपको नजर आएगी, -इन्फिनिटी से -5 जिसमें -5 इंक्लूड है और 10 से प्लस इन्फिनिटी जिसमें 10 एक्सक्लूड है, जिसमें 10 शामिल नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको मैंने समझानी थी। उम्मीद है कि ये पीस वाइज फंक्शन भी आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट हेयर क्वेश्चन नंबर 4 का मैं लास्ट पार्ट आपके सामने डोमेन और रेंज से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमने डोमेन और रेंज बतानी है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको चूंकि फ्रैक्शन दी गई है, फ्रैक्शन के साथ एक कंडीशन भी साथ में दी गई है कि x इज नॉट इक्वल टू 4। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन ही आपके लिए आंसर है डोमेन के लिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन इसने दी कि x नॉट इक्वल टू 4, बस इसी 4 को हम अपनी डोमेन में से अगर निकाल देंगे तो बाकी तमाम के तमाम जो नंबर्स हमारे पास आएंगे वो सारे के सारे नंबर हमारे डोमेन का हिस्सा होंगे। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ जाता है बट ये कंडीशन नहीं दी जाती, और अगर ये कंडीशन नहीं दी गई तो हमने अपने क्वेश्चन के अंदर उसको कैसे सेट करना है, हमें कैसे पता लगेगा वो कौन सा नंबर है जिसे इंसर्ट हमने नहीं करना। तो बहुत ही इजी वे है, आप क्या कर लें, मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर डोमेन। डोमेन के लिए क्या वर्किंग आप करेंगे कि आपको ये कंडीशन मिल जाए, क्योंकि
चूंकि ये तो सिंपल सी लीनियर इक्वेशन थी जिसमें इजीली आपको पता लग जाएगा कि एक्स प्लेस पे कौन सा नंबर है जो पुट नहीं करना, लेकिन सम टाइम आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाता है, तो मैं तमाम उन फंक्शंस के लिए बताना चाहता हूं जिसके डोमेन के अंदर कोई भी आपका फंक्शन आ सकता है, लीनियर आ सकता है, क्वाड्रेटिक आ सकता है, किसी भी टाइप का। तो फॉर डोमेन के लिए आप क्या कर ले, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है x-4 उसे आप लिख दें नॉट इक्वल टू 0, उसे आप लिख दें नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपका जो ये x-4 है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो -4 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4। तो देखें आपका वो जो कंडीशन उन्होंने दी हुई थी वही सेम कंडीशन बन गई, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में पहले से वो कंडीशन दी गई है, लिखने की खैर जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मेथड बताना चाह रहा था कि जिसमें आप हर तरह की कंडीशन को फाइंड कर सकें। तो ये हमारे पास डोमेन की वो वैल्यू है जिसे आप नहीं पुट करेंगे, बाकी तमाम नंबर्स को पुट करेंगे। तो इस तरह के फंक्शन के लिए डोमेन कैसे आप लिखेंगे, तो डोमेन में आप तमाम रियल नंबर लिखें, ये तमाम रियल नंबर्स आ गए और इसमें से 4 को एक्सक्लूड कर दें। अब चूंकि एक ही नंबर बीच में से निकालना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप नंबर को बीच में से माइनस कर सकते हैं। तो ये हमारी आगे डोमेन। रेंज के लिए क्या करना है, यहां पे रेंज के लिए मैं अलग से वर्किंग आपको करवाता हूं क्योंकि रेंज के लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है। तो यहाँ देख लेते हैं रेंज के लिए किस किस्म की वर्किंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप क्या करें कि इस फंक्शन को दोबारा से लिखें, बड़ा सिंपल सा मैं काम करवाने लगा हूँ, आप जरा फोकस कीजिएगा। आपने क्या करना है, x2-16 इसको फैक्टराइज करना है। अगर मैं इसे फैक्टराइज करूं तो मेरे पास बनता है x-4 इंटू x+4, ठीक हो गया। नीचे मेरे पास ऑलरेडी x-4 लिखा हुआ है, x-4 से कैंसिल आउट हो गया, x+4 आ गया। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ना एक वैल्यू इंसर्ट की थी जो कि हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन हम अंदाजा लगाना चाहते थे कि अगर उस नंबर को पुट किया जाए तो रेंज में ऐसा कौन सा नंबर हासिल होता है जिसे हमने डोमेन इंटरवल में से निकालना है। वही काम हम यहां पे अब करने जा रहे हैं। g ऑफ x एक फंक्शन है जिसमें x की प्लेस पे हम क्या करेंगे, 4 पुट करेंगे जो कि आपके डोमेन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जरा इस बात को समझे कि वो 4 मैं किस लिए पुट कर रहा हूं। 4 पुट करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8 आ रहा है। मैंने कहा कि मैं 4 पुट तो कर रहा हूं लेकिन मेरी डोमेन में 4 इंक्लूड नहीं है। अगर मेरी डोमेन में 4 इंक्लूड नहीं है, 4 शामिल नहीं है, तो इसका मतलब मेरी रेंज में भी 8 शामिल नहीं है। अब इसकी रेंज कैसे लिखनी है, तो रेंज मेरे पास आ जाएगी तमाम रियल नंबर में से आप क्या कर दें, सिंपली 8 को बीच में से निकाल दें। तो तमाम रियल नंबर में से सिर्फ 8 को आप निकाल देंगे तो ये आपके पास रेंज हासिल होगी। इस टाइप के जितने भी फंक्शंस होंगे, उनकी फ्रैक्शनल जो फंक्शंस होंगे, उनकी डोमेन और रेंज आप इसी पैटर्न से निकालेंगे। मैंने ऐसे कोशिश किया, ऐसा मेथड बताने की जिसमें आपके हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो, हर तरह के डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो। अब मैं चलता हूं 1.2 एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि 1.1 एक्सरसाइज का भी मैं आपको डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, और 2 हमारे पास 2 एक्सरसाइज है उसका भी एक डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको समझा देता हूं कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं जी 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लुक एट हेयर डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है 1.2 एक्सरसाइज का। चूंकि ये भी डोमेन और रेंज से रिलेटेड है तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही, जो कि 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, उसके साथ ही आपको समझा दूं। ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया कि जब भी कोई फ्रैक्शनल फंक्शन आ जाए तो उसकी डोमेन कैसे फाइंड करनी है और उसकी रेंज कैसे फाइंड करनी है। इसमें थोड़ी सी एक चेंजिंग है जो वहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया आपके सामने, वो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आपके सामने अब डिस्कस करूंगा। वो चेंजिंग क्या है कि आपके पास यहाँ जो फंक्शन आ रहा है एक्चुअली वो ऊपर भी लीनियर है, नीचे भी लीनियर है। तो लीनियर के केस में थोड़ी सी एक चेंजिंग आती है, उस चेंजिंग को हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह की चेंजिंग है। पहली बात तो हम ये कर रहे हैं कि जी इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम डोमेन फाइंड करने के लिए पुट करेंगे x-4 नॉट इक्वल टू 0 को।
तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4, -4 राइट साइड पे शिफ्ट किया तो x इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये कि मैं डोमेन के अंदर क्या करूंगा, मैं सिंपली पहले डोमेन रेंज फाइंड करता हूं, फिर मैं आपको इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। यहाँ पे एक्चुअली हमने जो डोमेन और रेंज फाइंड करनी है वो इस इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो पहले मैं सिंपली आपको डोमेन रेंज यहाँ पे बता देता हूँ, फिर इनवर्स के लिए भी आपको बता दूंगी इनवर्स के लिए क्या करना है। तो डोमेन आपने f की लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, तमाम रियल नंबर लिखने के बाद 4 को बीच में से निकाल देंगे। तो इस नंबर को आप बीच में से निकाल दें तो आपके पास यहाँ आ जाएगी डोमेन, ये आपके पास आ जाएगी। तमाम रियल नंबर में से आप यहाँ से इस नंबर को निकाल देंगे। उसके बाद जो हमारे पास आएगी इसकी रेंज, तो रेंज के लिए हमें क्या करना होगा, रेंज के लिए आपको एक पॉइंट समझना है। चूंकि आपका ये फंक्शन इस तरह का है कि ऊपर भी आपके पास लीनियर फंक्शन आ रहा है, नीचे भी एक लीनियर फंक्शन आ रहा है, तो अगर लीनियर ओवर लीनियर आ जाए, देखिए प्रीवियस जो क्वेश्चन था फ्रैक्शनल क्वेश्चन था उसमें लीनियर पार्ट बीच में से रेंज में रिमूव हो चुका था, यहाँ पे रिमूव नहीं हो सकता। यहाँ पे ऊपर भी लीनियर फंक्शन है, नीचे भी लीनियर फंक्शन है। तो एक स्टैंडर्ड आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जब भी आपके पास ऊपर भी लीनियर फंक्शन आ जाए, नीचे भी आपके पास लीनियर फंक्शन आ जाए, तो आपने करना क्या है, आपने उस ऊपर वाले फंक्शन का जो भी लीनियर उसे कहते हैं जिसमें x के बार 1 आ जाए, ऊपर वाले फंक्शन x का कोएफिशिएंट और नीचे वाले x का कोएफिशिएंट लेना है, उसको आपस में डिवाइड करना है, वो जो नंबर देगा उसको रेंज में से निकाल देना है। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कोई लीनियर ओवर लीनियर आ जाए तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन यानी ऊपर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट, नीचे वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट, उन दोनों कोएफिशिएंट्स को आपस में डिवाइड करना है। उससे जो सॉल्यूशन बनेगा रेंज में से उस नंबर को बीच में से एक्सक्लूड कर देना, उसको बीच में से निकाल देना आपने। जैसा कि यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन आ रहा है वो x-4 आ रहा है, नीचे मेरे पास x-1 ऊपर आ रहा है, नीचे x-4 आ रहा है। तो ऊपर x का कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, इसका मैं स्टैंडर्ड यहां पे बना देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप क्या करें, कोएफिशिएंट ऑफ x ऊपर लिखें, नीचे भी आप क्या करें, कोएफिशिएंट ऑफ x लिखें। यहां पे इन न्यूमरेटर में कर देता हूं, न्यूमरेटर कर दिया, और नीचे में कर देता हूं इन डिनोमिनेटर में कर देता हूं सिंपली। तो ये वर्किंग आप लिखना चाहते हैं लिख दें। तो देखें ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है, नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, वो भी 1 है, तो 1/1 आ गया। अब करना क्या है कि रेंज के तमाम एलिमेंट में से सिर्फ इस नंबर को बीच में से निगलेक्ट करना है, आपने स्किप करना है। वो कैसे करेंगे, तो सिंपली आंसर आप लिखेंगे रेंज विच इज इक्वल टू तमाम रियल नंबर में से आप 1 को एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगी रेंज। तो बड़े सिंपल सी रेंज थी इसकी। तो बस याद रखिएगा लीनियर ओवर लीनियर आ जाए, कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर, कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, इन दोनों को डिवाइड करने से जो भी आपके पास आंसर आएगा वो उस आंसर को आपने रेंज में से निकाल देना, तो आपके पास इसकी रेंज बन जाएगी। अब मैं आता हूं इनवर्स की तरफ। इनवर्स एक्चुअली ये तो मैंने सिंपल डोमेन और रेंज आपको बताई है एक सिंपल फंक्शन की, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो रेंज आई है वो f की रेंज आई है। मुझे चाहिए डोमेन इनवर्स की और रेंज भी इनवर्स की चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन मेरा आगे सॉल्व हो रहा है। तो क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख देनी है डोमेन f इनवर्स, आपने यहां पे इस तरीके से लिख देना है। एक्चुअली किसी भी फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है, जब इनवर्स में कोई फंक्शन चेंज होता है तो उनकी डोमेन और रेंज आपस में रिप्लेस हो जाती है, यानी जो डोमेन होती है वो रेंज से रिप्लेस हो जाती है। ऐसा तब होता है जब आपका फंक्शन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे तो उसकी जो डोमेन होगी वो रेंज से रिप्लेस हो जाएगी, और रेंज किस में रिप्लेस हो जाएगी, डोमेन से रिप्लेस हो जाएगी। तो बड़े सिंपल सा काम है कि डोमेन f इनवर्स रेंज से रिप्लेस हो जाएगी। रेंज यहां पे क्या आ रही है, ऑल रियल नंबर्स माइनस क्या कर दें आप, ये बीच में से निकाल दें, ठीक हो गया। इसी तरह जो रेंज f इनवर्स, आपको वर्किंग सिर्फ इसी की करनी है, इसकी बार बार वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप रेंज डोमेन के इक्वल है चूंकि सिंपल फंक्शन की, तो ये बन जाएगी तमाम रियल नंबर में से आप क्या कर दें, 4 को बीच में से
एक्सक्लूड कर दें, उसको बीच में से निकाल दें, तो ये हमारे इनवर्स की डोमेन और इनवर्स की रेंज आ चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसका लास्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको यहीं पे इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये लास्ट पार्ट मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो देखते हैं जी इसकी डोमेन और रेंज क्या हो सकती है। तो इसकी डोमेन तो एक्चुअली कंडीशन दी हुई है, तो बड़े सिंपल सी कंडीशन है कि डोमेन यहाँ पे आप क्या करें कि 5 से स्टार्ट करना है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 का मतलब कि 5 से नंबर को स्टार्ट करना है। ले जी हमने 5 से इसको स्टार्ट कर दिया, जिसमें 5 को इंक्लूड कर दिया, और प्लस इन्फिनिटी की तरफ तमाम नंबर को आपने शामिल करना है इंटरवल के अंदर। चले जी ये तो सिंपल सी डोमेन बन गई। अब अगर मैं इसी की रेंज लिखना चाहता हूँ, चले मैं पहले सिंपल फंक्शन की डोमेन रेंज कर लेता हूँ। डोमेन f हो गई, रेंज f हो गई, तो उसके लिए आप क्या करें, हमने कहा था कि पहला नंबर 5 है जो इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो 5 पुट करने से पहला जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। उसके बाद के जितने भी आप नंबर पुट करेंगे आपको आंसर सारे के सारे पॉजिटिव मिलेंगे, कोई भी आंसर आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। एक्चुअली अगर आपका कोई नंबर यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ भी रहा होगा ना, तो स्क्वायर क्या करेगा, उसे पॉजिटिव बना देगा। लिहाजा इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी की तरफ तमाम नंबर्स आएंगे। अब मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे 9, यहाँ पे लिख देते हैं 9। तो डोमेन आप लिख दें, डोमेन f इनवर्स विच इज इक्वल टू, इसकी रेंज के इक्वल है। तो रेंज क्या लिखी थी, 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ f इनवर्स विच इज इक्वल टू, इसकी डोमेन क्या बनी थी हमारे पास 5 से प्लस इन्फिनिटी, ये हमारी रेंज बन गई। तो उम्मीद है कि ये आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बाकी क्वेश्चंस का सलूशन लेकर आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी हुई है। तो मैं रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।